हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पार्ट 9 की वीडियो है। जिन्होंने पार्ट 1 से लेके 8 तक की वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है और लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ, वहाँ पे आप जाके चेक करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके आ गया हूँ और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए पर्सन स्टार्ट्स अ जॉब विथ सम फिक्स्ड सैलरी एंड इंक्रीमेंट, ओके। आफ्टर 4 years his salary is 15,000 and after 10 years it becomes 18,000. Find the monthly salary and increment. अब आपको मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक जो बंदा है, एक इंसान, एक व्यक्ति है, वो क्या किया है, जॉब पे जाना स्टार्ट किया है, काम पे जाना स्टार्ट किया है। कुछ सैलरी, मतलब उसकी कुछ सैलरी रहेगी फिक्स। मान लो उसका सैलरी है 10,000 रुपये महीने का, ठीक है। और साथ में उस कंपनी ने उसको क्या बोला है, मान लो कि भाई तुम 1 साल काम करोगे तो आपको उसमें बढ़ा के कुछ मिलेगा। जैसे आपका 10,000 था, 1 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,000 बढ़ा के मिलेगा, मतलब 11,000 रुपये हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे उसने जॉब पे जाना स्टार्ट किया तो उसकी कुछ सैलरी है और साथ में उसको कुछ बढ़ा के मिलेगा। देखिए अपने को उसकी सैलरी कितना ए भी अपने को पता नहीं है और उसको कितना बढ़ा के मिलेगा, कितना इंक्रीमेंट मिलेगा वो भी हमने को पता नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दिया है कि जब 4 साल के बाद उसकी सैलरी, मतलब 4 साल के बाद मान लो उससे जब अपन पूछेंगे कि 4 साल के बाद तेरी सैलरी कितना मिल रही है, तो कितना बोलेगा, 15,000 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे इसके हिसाब से तो यहाँ पे कितना मिल रहा है उसको, 15,000 रुपये मिलेगा। और 10 साल के बाद कितना मिल रहा है उसको, 18,000 रुपये मिला करेगा। अब आपको ये बताना है कि भाई उसकी फिक्स्ड सैलरी कितनी थी और उसको इंक्रीमेंट कितना मिल रहा था, जो कि 4 साल के बाद उसका 15,000 हो गया और 10 साल के बाद कितना हो गया, उसका 18,000 रुपया हो गया। अब इससे रिलेट मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक क्या है, फ्रेंड है, सचिन नाम का है। क्या है, सचिन साला नाम का फ्रेंड है मेरा, सचिन साला, ठीक है। सचिन साला नाम का फ्रेंड है। उसको भी रिसेंटली क्या हुई, जॉब लगी। क्या लगी, जॉब लगी। मैंने उससे पूछा, मैंने उससे क्या किया, पूछा कि सचिन तेरा मंथली का सैलरी कितना है। तो उसने मेरे को बता दिया, उसने मेरे को क्या किया, बता दिया कि भाई मेरा क्या है, 20,000 मंथली का सैलरी है। लेकिन उन्हें बताया क्या, अपने को यहाँ पे बताया नहीं है, सिर्फ उसने बताया कुछ सैलरी उसका है। और यहाँ तक उसने बताया कि मेरे को मंथली का सैलरी कितना मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं तुझे ईयरली का। उसने बोला हाँ मुझे ईयरली का इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, 1,000। कितना मिल रहा है, 1,000। कितना मिल रहा है, 1,000। तो मैंने उससे ये चीज़ मैंने पूछा तो उसको मंथली का 20,000 रुपये मिल रहा है। तो जब वो 1 साल काम करेगा, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल जब वो काम करेगा तो उसको कितना मिला करेगा, फिर 21,000। कितना मिलेगा, 21,000। मतलब जब उससे मैं मिलने गया 1 साल के बाद कि सचिन अभी तेरा सैलरी कितना हो गया, तो सचिन मुझे बोलता भाई 21,000 रुपये हो गया, मेरा 21,000 हो गया, क्योंकि मेरा मंथली का कितना था, 20,000 था। अब मुझे 1 साल के बाद इंक्रीमेंट कितना करके मिल रहा है, 21,000 रुपये मिल रहा है। फिर मैंने उससे 4 साल के बाद मिला। कितने साल के बाद मिला, अब 4 साल के बाद मिला। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 4,000। मतलब कितना होगा उसको मिलेगा 4 साल के बाद, 24,000। कितना मिलेगा, 24,000 रुपये उसको 4 साल के बाद उसकी सैलरी हो गई। पहला सैलरी कितना था उसका, 20,000 था। फिर 1 साल के बाद उससे मैंने मिला 21,000 हो गया। फिर उसको मैं 4 साल के बाद मिला। अब उससे मैं पूछा भाई तेरा सैलरी कितना हो गया, बोलता है मेरा 24,000 मंथली का सैलरी हो गया है। आई होप कि आपको ये पूरा जो स्टोरी आपको समझ गया रहेगा। अब यहाँ पे उन्होंने वही चीज बोला है कि भाई उसका फिक्स सैलरी कितना था। ये तो मैंने बता दिया, हम लोग को पता हो गया ना ये चीज, मैंने उसको बताया, ठीक है, कि आपकी यहाँ पे जो वहां पे जो सैलरी इनकी कितना उन्होंने बता दिया, हमें 20,000 बता दिया कि 20,000 मेरे को इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है। यही चीज इन लोग ने यहाँ पे बताया नहीं, ये चीज हम लोग को निकालना है कि सैलरी कितनी थी और भाई उसको इंक्रीमेंट कितना मिल रहा था। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट, क्या लिखता हूँ, लेट। अब इसका लिखते हैं लेट सैलरी, व्हाट, सैलरी कितना है, सैलरी इज इक्वल टू एक्स लिखा मैंने। क्या लिखा, एक्स लिख दिया, सैलरी एक्स लिख दिया। उसका इंक्रीमेंट क्या लिखा मैंने, इंक्रीमेंट क्या लिख दिया मैंने, वाई लिख दिया। मान लो क्योंकि हमें पता नहीं भाई उसका सैलरी कितना था फिक्स और उसका क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट कितना हो रहा था, हमें पता है क्या नहीं, हमने क्या किया उसको मान लिया। अब यहाँ पे मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लिया। अब इससे रिलेट हम लोग उसको समझ के ले लेंगे पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जरा ध्यान से देखिए, अभी कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ हमें ये बताया कि 4 साल के बाद उसकी सैलरी कितना हो गई है, 15,000 हो गई, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर, व्हाट, आफ्टर 4 ईयर
4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है उसकी, जो फिक्स सैलरी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे देखोगे तो उसकी जो सैलरी साथ में उसका इंक्रीमेंट कितना, इनके 4 साल के बाद, 4 साल के बाद कितना हो गया उसका 15,000 रुपया हो गया। कितना हो गया 15,000 रुपया हो गया। मतलब 4 साल के बाद बंदे को कितना सैलरी मिलने लगा, 15,000 रुपया। कितना मिलने लगा 15,000। लेकिन अपने को पता नहीं कि उसकी सैलरी कितना है, अपने को ये भी नहीं पता उसका इंक्रीमेंट कितना बढ़ा के उसको मिल रहा है। इसलिए अपने को ये पता है कि 4 साल के बाद उससे आप मिलोगे ना बंदे से, उसकी सैलरी कितनी रहेगी 15,000 रुपये रहेगी। इज इट क्लियर। अभी सेकंड देख लेते हैं, सेकंड वाला जो दिया यहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोल रहा है कि 10 साल के बाद, कितने साल के बाद 10 साल के बाद, तो सैलरी तो उसका वही रहेगा। ठीक है, सैलरी तो मतलब जो उसको पहले वाला जो स्टार्टिंग सैलरी तो ये है उसका, और कितने साल के बाद 10 साल के बाद, 10 साल के बाद उसको सैलरी कितना मिल रहा है 18,000 रुपया। कितना मिल रहा है 18,000 रुपये। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट। इज इट क्लियर। मतलब जब उससे आप 10 साल के बाद मिलोगे, कितने साल के बाद मिलोगे, आफ्टर 10 ईयर्स, जब उससे आप 10 साल के बाद मिलोगे तो उसकी सैलरी कितना मिलती रहेगी, उसे सैलरी 18,000 रुपये मिला करती रहेगी। और यहां पे हमें यह पता करना है कि भाई ये जॉब पे गया था उसको सैलरी कितना मिल रही थी। हमें तो इंक्रीमेंट करके मालूम पड़ेगा कि 15,000 और यहाँ पे क्या है 10 साल के बाद उसको 18,000 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं उसकी पहली सैलरी कितनी मिलती थी। तो मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार। यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशन कर लिए थे, यहाँ पे मैंने रफ कर लिया है। दोनों इक्वेशन क्या था हम लोग का, x + 4y = 15,000, क्या था 15,000। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 था। मतलब उस बंदे को 4 साल के बाद 15,000 रुपया महीने का सैलरी मिला करेगा, और उस बंदे को 10 साल के बाद कितना मिल रहा था 18,000। कितना मिल रहा था 18,000 मिल रहा था। अब इन दोनों इक्वेशंस हमें ये पता करना है कि भाई उसको पहला सैलरी कितना मिल रहा था और उसको सैलरी में इंक्रीमेंट कितना मिल रहा था। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 1 और 2 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब इसको घटा लेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 क्या हमारा x + 10y = 18,000 और x + 4y = 15,000। सब्ट्रैक्ट कर लो, एक लाइन छोड़ दो नीचे। ठीक है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या क्रॉस हो जाएगा, 10 में 4 का कितना बचेगा 6y इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 18,000 में से 15,000 कितना बचेगा 3,000। कितना बचेगा 3,000 रुपया। इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे के बीच में क्या मल्टीप्लाई वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना, तो y = कितना हो जाएगा 3,000 / 6 कितना आएगा 6 × 5 = 30, मतलब 500। कितना आया 500। तो y = कितना आ गया हमको मिला 500। कितना मिला 500 मिला। y = कितना मिला हमें 500। तो हम लोग को ये मालूम पड़ गया कि भाई उसको इंक्रीमेंट, क्या इंक्रीमेंट मतलब उसको हर साल जो बढ़ा के मिल रहा था, कितना मिल रहा था 500 रुपया उसको बढ़ा के मिल रहा था। अब देखते हैं उसका जो मंथली मतलब कि स्टार्टिंग जो सैलरी उसको कितना मिल रहा था। ठीक है, अब y का वैल्यू पुट कर देते, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। y = 500 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन क्या हमारा 1 x + 4y = 15,000 पुट द वैल्यू। ये y की वैल्यू कितना दिया है 500 दिया है, कितना दिया 500। तो यहाँ को हटा के क्या रखेंगे 500 रखेंगे। तो x + 4 × 500 = 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा x + 5 × 4 = 20, 2,000 = 15,000। अब यहाँ पे प्लस क्या माइनस हो जाएगा, x = 15,000 - 2,000 कितना हो जाएगा, x = 13,000। लो भाई हम लोग को मालूम पड़ गया कि उस बंदे को पहला सैलरी कितना है, मतलब स्टार्टिंग जब जॉब पे गया था बंदा वो, उसको मंथ का कितना मिल रहा था 13,000 रुपये मिल रहा था। कितना मिल रहा था 13,000 रुपये मिल रहा था। एक साल के बाद उसको कितना उसमें 500 रुपये बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 500 रुपये बढ़ा दो, एक साल में कितना हो जाएगा 13,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13,500। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा उसको 14,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमें पहले ये चेक कर लेते इक्वेशन के हिसाब से कि भाई उसको 4 साल के बाद क्या 15,000 रुपये मिल रहा था। इन दोनों के हेल्प से फटाफट चेक करते। चलो रेडी है सब लोग, रेडी रहो। चलो हमारा क्वेश्चन क्या था, आफ्टर 4 ईयर, क्या आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, इक्वेशन क्या था उसका x + 4y = 15,000। ठीक है, चेक करते हैं। चलो सैलरी कितना था उसका मिल रहा था 13,000 रुपये, चेक करते पहले। तो यहाँ क्या रखेंगे 13,000 रुपया प्लस 4, तो पहले से मतलब 4 साल के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। इंक्रीमेंट कितना है उसका 500 रुपये। कितना है 500 रुपया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 13,000 हो गया, ये 5 4 कितना हो गया 20, कितना हो गया 15। लो भाई
दम पूरा यहाँ पे चेक करके भी हमने क्या कर दिया, निकाल दिया कि उसको 4 साल के बाद 15,000 रुपया मिल रहा था। 10 साल के बाद अभी चेक कर लो कि 18,000 मिलेगा, चेक कर लेते हैं, फटाक से भी चेक करते हैं। x प्लस 10y इज इक्वल टू 18,000, ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितना है हमारे पास 13,000 रुपया, और उसको 10 इंटू कितने साल के बाद इंक्रीमेंट कितना 500 का ना, तो चेक कर लेते फटाफट कितना हो जाएगा 13,000 रुपया प्लस कितना हो जाएगा ये 5,000, कितना हो गया 5, 13 5 कितना हो गया, लो भाई 18,000 रुपया हमारा यहाँ पे आ गया। मतलब उसको 10 साल के बाद बंदे को 18,000 रुपया सैलरी मिल रहा था। 4 साल के बाद उसको कितना मिल रहा था, 15,000 रुपया मिल रहा था। इन्होंने बोल दिया था, हमने फाइंड आउट किया कि इसको जब जॉब पे गया था स्टार्टिंग पे उसको कितना मिल रहा था 13,000 रुपया, उसको हर साल कितना बढ़ा के मिल रहा था 500 रुपया बढ़ा के मिल रहा था, जो कि 4 साल के बाद कितना हो गया उसका 15,000, 10 साल के बाद कितना हो गया उसका 18,000 रुपया होता है, जो कि उसको अब मिलने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल क्या होता है, सॉल्व होता है। आई होप कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 17। एक x की वैल्यू निकालना है जब y की वैल्यू -1 रहेगी, और वही इक्वेशन यहाँ पे उन्होंने 2 दिया हुआ है वापस से, और वहाँ पे x की वैल्यू 3 दिया और y की वैल्यू हमें क्या करना निकालना है। फटाफट सॉल्व करेंगे, ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करने वाले हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 17, क्या है 17। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, क्या रखना है, यहाँ पे y दिख रहा है और कितना y दिख रहा है क्या, नहीं, बाकी लोग ऐसे रखो, जैसा वैसे रखो, 3x भी ऐसा रख दो और 17 भी ऐसा रख दो और -2 भी ऐसा रख दो। तो y की वैल्यू कितना है -1, कितना है -1। 3x क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या 17। अभी प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 17 माइनस 2, तो 3x इज इक्वल टू 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 15, कितना बचा 15। दोनों क्या मल्टीप्लाई और वहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5। जब यहाँ पे -1 रखोगे तो आपकी x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5, कितना आया 5। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आप जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को फटाक से लिखते पहले, क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 17, कितना है 17 है, तो वैल्यू पुट कर दो। अभी यहाँ पे क्या रखना हम लोग, x की वैल्यू क्या रखने का है, x की वैल्यू, यहाँ पे x दिख रहा है और किधर दिख रहा है x नहीं, बाकी लोग को ऐसे रख दो, क्या है 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 17। इन लोग का कुछ है क्या, कुछ नहीं भाई, इन लोग को हटा दो। x की वैल्यू क्या है 3 दिया, उसको रखो यहाँ पे 3 3 कितना हो जाएगा 9, 2y इज इक्वल टू 17, तो भाई यहाँ पे प्लस वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, तो -2y इज इक्वल टू 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास 8, कितना बचा 8 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, वहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय -2, कितना आएगा 4, y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया।